कुछ हुआ है कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आज किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए क्या कुछ हुआ है। कमोडिटी मार्केट में तो बड़ा घमासान दिखा, क्या हुआ है इक्विटी स्पेस में और बाकी मार्केट्स में? गुड मॉर्निंग नेहा। और कंसिडरिंग एवरीथिंग, जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह का डेटा है, आपको कहना पड़ेगा कि आज सुबह ग्लोबल बाजार उतने खराब नहीं दिख रहे हैं जितना आपको डेटा रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन सबसे बड़ी चिंता ग्लोबली बना हुआ है, हमारे लिए भी है और यूएस के लिए भी है। और कल जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया है वो काफी खराब आया है। 9.1% जैसे कि आप बता रही थी, अनुमान 8.8% का था। मई के महीने में ये डेटा 8.6% का था, यानी कि आधे % मंथ ऑन मंथ की भी आपने बढ़ोतरी यहां पर होती हुई देखी है। तो काफी उच्चतम स्तर पर आए, 41 साल की नई ऊंचाई पर यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आपने आते हुए देखा है और इसी का आप बाजार पर भी असर बनते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट कोर इन्फ्लेशन जो इनका है वो भी 5.9% पर आया है, अनुमान 5.7% का था। तो इन्फ्लेशन अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है और इसके लिए हम देख रहे हैं कि एनर्जी का तो प्रेशर आ ही रहा है, साथ ही हाउसिंग और घरों के रेट्स जिस तरह से ऊपर गए हैं उसका भी प्रेशर आपने इन्फ्लेशन पर बनते हुए देखा है। इनफैक्ट अब बाजार का ये मानना है कि आने वाली फेड पॉलिसी 27 जुलाई की जो फेड पॉलिसी है उसमें अब 1% रेट्स की बढ़ोतरी ऑलमोस्ट अ गिवन है। 80% जानकार इस समय मान रहे हैं कि जुलाई में फेड 1% से रेट्स बढ़ाएगा। और जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, कल ये आंकड़ा 12% का था, यानी कि कल 12% ही मान रहे थे 1% की रेट हाइक होगी। आज 80% लोग मान रहे हैं कि 1% की रेट हाइक होगी इस डेटा के आने के बाद। तो वो आपको दिखाता है कि किस तरह से फेड का अग्रेसिव एक्शन और बढ़ने की उम्मीद बाजार लगा रहा है और इसी के साथ मंदी का भी डर आपको गहराते हुए दिख रहा है। कहना पड़ेगा यूएस बाजार उतने खराब नहीं थे, हालांकि काफी उतार चढ़ाव दिखा। जब ये डेटा आया तो इमीडिएटली एक क्रैक भी आया बाजार में, वहां से फिर आपने रिकवरी भी होती हुई देखी। दिन की रेंज 450 अंकों की थी, डाउ में तो 1.25% की रेंज में ही पूरा दिन डाउ ने ट्रेड करा और एंड ऑफ ट्रेड में करीब 200 अंक फिसल कर बंद होते हुए दिखा। S&P 500 यहां पर आपने करीब आधे % की गिरावट देखी और नैस्डैक पर भी हल्की सी गिरावट देखी है। डेल्टा एयरलाइंस इसके नतीजे आए थे और नतीजे खराब रहे थे, जिस तरह से तेल के दाम गए हैं तो उसका इंपैक्ट जरूर आपने डेल्टा एयरलाइंस पर देखा और उसकी वजह से स्टॉक करीब 8% कल टूटते हुए आपको दिखा। जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली दोनों के नतीजे आज आपको आते हुए दिखेंगे, वहां पर रखिए नजर। और साथ ही कल इन्फ्लेशन डेटा आ गया, आज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा आएगा। अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो फेड ट्रैक करता है इन्फ्लेशन के लिए, अपने रेट टारगेटिंग के लिए, तो वहां पर भी बाजार की नजर रहने वाली है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी हमने 1% तक की गिरावट देखी है और कमोडिटी बाजार में कल एक बार फिर से काफी वॉलेटाइल सेशन रहा। हालांकि कच्चा तेल वापस $99 पर ब्रेंट आपको इस समय दिख रहा है, तो वहां से देखें तो कुछ एक्शन नहीं हुआ, बट उतार चढ़ाव काफी था। अमेरिका के जो वीकली भंडार हैं वहां पर आपने 33 लाख बैरल की बढ़त देखी है, जैसा आप कल भी हाईलाइट कर रही थी। ओपेक और IEA दोनों ने ही तेल की ग्लोबल मांग सुस्ताने के संकेत दिए हैं और साथ ही चीन में जो कोविड प्रतिबंधों की बात चल रही है उससे भी मांग में नरमी आ सकती है, जिसकी वजह से कच्चे तेल पर ज्यादा एक्शन नहीं था। पर हाँ, नेचुरल गैस में आप एक बार फिर से मजबूती देख रहे हैं, $6.5 के पार इंटरनेशनल प्राइसेस जा रहे हैं। रशिया ने जो अपनी गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 मेंटेनेंस के लिए बंद करी है, वहां से वो संकेत दे रहे हैं कि 10 दिन के पीरियड के लिए जो बंद करी गई थी उसको शायद बढ़ाना पड़ सकता है। और ये यूरोप का बड़ा खतरा है कि अगर रशिया इसके लॉकडाउन को थोड़ा और बढ़ाता है तो फिर प्राइसेस और कितना ऊपर जाएंगे। डॉलर इंडेक्स अभी भी 108 के पास है, मजबूती कायम है वहां पर। सोने चांदी में दायरे में कारोबार देख रहे हैं, दबाव बना हुआ है। बेस मेटल्स में लगातार दबाव बना हुआ है। कल एग्री कमोडिटीज में आपने हल्का सा रिबाउंड जरूर देखा था, बट ओवरऑल इन्फ्लेशन पर ही बड़ी नजर है। उतना खराब रिएक्शन कल बाजार का नहीं आया, बट हाँ, अब माना जा रहा है कि फेड का एक्शन और अग्रेसिव हो सकता है आने वाली पॉलिसीज में। और इसी बात का डर है कहीं ना कहीं मार्केट को, जिस वजह से वो एक डायरेक्शन लेकर नहीं चल पा रहा है। शुक्रिया दीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्लोबल अपडेट रखने के लिए।